हेलो प्यारी बच्चियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 के हिंदी का संस्कृत खंड का अध्ययन करेंगे। उसमें 9वां लेसन है महामना मालवीय। महामना मालवीय के बारे में अध्ययन करेंगे। महामनस्विन् मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महान मनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सामान्य विद्वान आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानीय विद्वान थे। अयं प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालाया राजकीय विद्यालय म्यूर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षा प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान्। इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्यूर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहाँ राजकीय विद्यालय में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। युवकः मालवीय सविकेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनसि अमोहयत्। युवक मालवीय ने अपने प्रभावशाली भाषण से लोगों का मन मोह लिया। अतः अस्य सुहृदयतं प्राडिक् वाक् पदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरा सेवा कर्तुं प्रेरितवन्तः। अतः उनके मित्रों ने इनको वकील की पदवी को प्राप्त करके देश की अधिक सेवा श्रेष्ठ करने को प्रेरित किया। तदनुसारम अयम विधि परीक्षामुत्तीर्य प्रयागस्थे उच्च न्यायालये प्राडिव वाक्कर्म कर्तुमारभत। विधे कानून के श्रेष्ठ ज्ञान, मधुर भाषण और उदार व्यवहार से ये शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान पात्र हो गए। विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुर पालनेन उदर व्यवहारेण चाय शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीशानाच्च सम्मान भाजनम अभवत्। ज्ञान कानून के श्रेष्ठ ज्ञान, मधुर भाषण, उदार व्यवहार से शीघ्र ही मित्रों के और न्यायाधीशों के सम्मान पात्र हो गए। महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान् कदापि भ्रश्यन्ति। महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भी भ्रष्ट नहीं होते। देश सेवानुरोक्त अयं युवा उच्च न्यायालयस्य परिधो अस्थायु नाशक्योनत्। देश की सेवा में अनुरक्त यह युवक उच्च न्यायालय की सीमा में न रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृतिभिः अन्ये राष्ट्रनायके सह सोऽपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्णः। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े। देहल्या त्रयोविंशति में कांग्रेस्या अधिवेशनायाम् अध्यक्ष पद अलंकृतवान्। दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रोलेट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्लशासका भीता जाता। रोलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेजी शासक भी भयभीत हो गए। बहुवारं कारागारे निक्षिप्तोऽपि अयं वीरः देशसेवाव्रतं न त्यजत्। बहुत बार जेल में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा व्रत को नहीं छोड़ा। हिंदी, संस्कृत, आंग्ल भाषासु अस्य समान अधिकार आसीत्। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान उत्थानम अयम निरंतर प्रयत्नं करोत्। हिंदी
हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षैव देशे समाजे च नवीनं प्रकाश उदेति। अतः श्री मालवीय वाराणस्य काशी विश्वविद्यालयस्य स्थापनां करोत्। शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश उदय होता है। अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयं जनान् धनम् अयाचत। जनास्य महत् अस्मिन् ज्ञानयज्ञे प्रवृत्त धनम् अस्मै प्राच्छन्न। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान के यज्ञ में इनको बहुत सा धन दिया। तेन निर्मितो अयं विशाल विश्वविद्यालय भारतीयानां दानशीलताया श्रीमालवीय यशः च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। उससे बना हुआ यह विशाल विश्वविद्यालय भारतवासियों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के समान सुशोभित हो रहा है। साधारण स्थितों को अपि जनमतो उत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यकर्तुं क्षमा इत्यदर्श मनीष मूर्धन्य मालवीय। भारत विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखला दिया कि सामान्य स्थिति वाला मनुष्य भी महान उत्साह, दृढ़ निश्चय और पुरुषार्थ के द्वारा असाधारण कार्य कर सकता है। एतत् अर्थमेव जनास्त महामना इत्युपाधिना अभिधातुमार बोधवन्तः। इसीलिए मनुष्यों ने उनको महामना की उपाधि से पुकारना प्रारंभ कर दिया। महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिको नेता, पटु, पत्रकार चासीत। महामना मालवीय जी विद्वान, वक्ता, धर्मात्मा, नेता और चतुर पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवैव आसीत्। किंतु इनका सर्वोच्च गुण लोक सेवा ही था। यत्र कुत्रापि अयं जनान् दुखितान् पीडयमानाश्च पश्यत तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थिता। जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सभी प्रकार की सहायता करते थे। सर्वविध सहायश्च अकरोत्। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत्। प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था। अध्यास्माकं मध्येनुपस्थितो अपि महामना मालवीय स्वयं ससो अमूर्तरूपेण प्रकाश वितरण अंधे तमसी निगमान जनान सन्मार्गदर्शन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एवं। आज हमारे मध्य में उपस्थित न होते हुए भी महामना मालवीय जी अपने यश से अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश फैलाते हुए तथा घोर अंधकार में डूबे हुए मनुष्यों को अच्छा मार्ग दिखलाते हुए स्थान स्थान पर और जन जन में विद्यमान हैं। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा। इसलिए कहा गया है कि जन सेवा में तल्लीन वे महाभाग जय को प्राप्त करें। जरा मृत्यु भयम नास्ति येषां कृति तनु क्वचित। जिनके यश रूपी शरीर को कभी बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं होता। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।